जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र की छवि सबसे ज्यादा उद्धव सरकार जब थी, उद्धव ठाकरे की जब सरकार था, महाअघाड़ी के साथ उनका अलायंस होके उस टाइम पे बहुत ज्यादा धूमिल हुआ था महाराष्ट्र की स्टेटस। महाराष्ट्र जो था पूरे भारत में सबसे अच्छा, सबसे व्यापारिक जगह और आर्थिक स्थिति में सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन जब उद्धव सरकार आया तो ये धीरे धीरे स्टेटस इतना डाउन हो गया कि बिहार जैसी हालत माना जाने लगा कि कहीं से भी आप मर्डर करो, क्रिमिनल बन जाओ, कुछ भी करो और महाराष्ट्र के अंदर भाग जाओ। आपको सिर्फ आप इतना बता दो कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ, उसके अगेंस्ट में हूँ, आपको बचा लिया जाएगा। जहां तक हम बाला साहब ठाकरे से कंपेरिजन करें तो उद्धव ठाकरे जो है कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। बाला साहब ठाकरे जो थे एक हिंदू हृदय सम्राट थे और 1992 का जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उसमें अहम भूमिका निभाए थे हिंदुओं को बचाने में और कड़ा प्रतिक्रिया देने में। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे जो है ये सब भूल के हिंदूवादी संगठन से दूर होके एक महाअघाड़ी मिल गए, एक सेकुलर बन गए। जैसे एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें लालच आ जाता है ना, तो लालच इतना ज्यादा आ जाता है कि उसके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। और आपके कंपनी में या आपके गुट में अगर कोई शकुनी आ जाए तो भी आपका विनाश तो संभव है, निश्चित है। वही काम उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हुआ। जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी तो हिंदुओं के नाम पे, बहुत बड़ी संस्था के नाम पे जाना जाता था। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तो उनके दो कार्यकर्ता मेन थे, एक उनका बेटा उद्धव ठाकरे, दूसरा उनका भतीजा राज ठाकरे। लेकिन दोनों में आपस में राजनीतिक टकराव होने के कारण जो राज ठाकरे था उन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया, मनसे जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। वहीं उद्धव ठाकरे ने पूरा का पूरा शिवसेना को हथिया लिया। लेकिन शिवसेना पार्टी तो उन्होंने ले लिया लेकिन उसको बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन बीजेपी के साथ मिलके हिंदुओं के का नाम लेके वोट लेके, हिंदुओं के नाम पे वोट लेके दोनों पार्टी ने मिलके अलायंस जोड़ के फुल बहुमत से विजय हासिल किया पिछले बार। लेकिन क्या हुआ, इसको लोभ आ गया उद्धव ठाकरे को कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। जबकि बाला साहब ठाकरे का ये कहना था कि मेरी पार्टी का आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं बनूंगा, ना ही मेरे परिवार का कोई बनेगा। क्योंकि एक लालच वाला पद है। वहां जाने के बाद जो जिस मुद्दे पे हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू वाले मुद्दे पे, उस मुद्दे से हम भटक सकते हैं। लेकिन संजय राउत एक शकुनी का काम किया और उद्धव ठाकरे को भड़काया, अलग ही रास्ता दिखाया और उनको अडिग बना दिया मुख्यमंत्री के लिए महाराष्ट्र का, जो कि बीजेपी को नागवार था। क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस शिवसेना होके बीजेपी फडणवीस के नाम पे इलेक्शन जीत के उनको भी उतना सीट आया था। लेकिन उसके तो सर पे संजय राउत का भूत था कि मुख्यमंत्री आप बन सकते हो। उन्होंने क्या किया, सिर्फ से बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ दिया और जाके कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गया। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने उसकी बात तो मान लिया उद्धव ठाकरे का कि मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, लेकिन तुम्हें एक सेकुलर नेता बनना पड़ेगा। हिंदुओं के प्रति तुम अपना नहीं दिखाओगे कभी भी कि हम हिंदू पार्टी हैं। उद्धव ठाकरे को सब कुछ मंजूर हो गया और उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन पूरा का पूरा पावर ऑफ अटर्नी जो है एनसीपी और कांग्रेस ने अपने पास रखा। सबसे पहले उद्धव ठाकरे का ऐसा प्रदर्शन करवाया कि हिंदुओं के सामने उनको एकदम गिरा के रख दिया, जो कि आगे अगर वो चाहे भी तो अपने आप को हिंदू पार्टी ना बोल सके। सबसे पहला काम तो ये किया। दूसरा, उद्धव ठाकरे के पास जब उसी का एमएलए कोई मिलने के लिए जाता था तो उसे संजय राउत से परमिशन लेना पड़ता था और संजय राउत उसे परमिशन नहीं देता था मिलने के लिए। यहाँ तक कि उनका एमएलए अब किसी भी गांव में कैंपेन करने जाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के नाम पे वोट मांगा था और यहाँ पे तुष्टीकरण शुरू हो चुका था। तुष्टीकरण इतना ज्यादा हो चुका था कि एनसीपी और कांग्रेस की जो पूरे नेता थे, जैसे कितने सालों से भूखे हों और पूरा लूट मचा दिया। बॉलीवुड से अलग पैसा, व्यापारियों से अलग पैसा, क्रिमिनल बहुत ज्यादा हो गए, मर्डर बहुत ज्यादा हो गए। इससे उनका कोई भी धूमिल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि सभी जानता था कि उनका
सरकार ही ऐसे रहता है कांग्रेस और एनसीपी का। लेकिन उद्धव ठाकरे का स्टेटस धीरे धीरे डाउन हो रहा था और जितने हिंदू थे वो बाला साहब ठाकरे के नाम पे उद्धव ठाकरे को वोट दिए थे, उन्हें भी शर्म आना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के आदमी बाहर रहते थे उन्हें भी शर्म आने लगा महाराष्ट्र कहने के लिए अपने आप को। उसके बाद धीरे धीरे जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, दिशा साल्यान वाला केस हुआ था, उसमें इनके बेटे का पूरा हाथ माना जाता था। लेकिन इन्होंने बहुत सबूतों को मिटाया, बहुत को मरवाया और कमिश्नर जो परमजीत सिंह था उसे आगे करके अपने बेटे को बचा लिया। और इस मुद्दे को जब उठाया रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने उसे जेल में डलवा दिया। ये जो हुआ इसमें महाअघाड़ी महाराष्ट्र का इतना ज्यादा नाम धूमिल हुआ, इतना ज्यादा नाम धूमिल हुआ कि ऐसे लग रहा था कि जैसे 100 साल पहले महाराष्ट्र चला गया हो। लेकिन महाराष्ट्र जो है इतना आर्थिक स्थिति अच्छी है कि इन लोगों ने चाहा कि महाराष्ट्र का नाम डूब रहा है, डूबने दो, हम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जो हिंदूवादी नेता थे उन लोगों ने मिलके शिंदे को अपना मेन नेता माना अंदर ही अंदर इसकी भनक मनोज संजय रावत और उद्धव ठाकरे को नहीं लगने दिया और धीरे धीरे बीजेपी से जाके मिल गए। मिलने के बाद बीजेपी के साथ मिलने के बाद सरकार बना दिया बीजेपी का, कांग्रेस की सरकार गिरा दिया। कांग्रेस वहीं रह गया, एनसीपी वहीं रह गया, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। अन्ना ही उसका बेटा, अन्ना ही उसका पार्टी कहीं रहे। पार्टी का दो फाड़ हुआ, एक शिंदे गुट का शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे का शिवसेना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी उसका वो औकात रह गया महाराष्ट्र के अंदर कि अब उसे कोई देखना नहीं चाहता है। बाला साहब ठाकरे जी का जो है पूरा का पूरा व्यक्तित्व को खत्म कर दिया इन्होंने। अभी बीच में आपने 2-3 वक्तव्य सुना होगा इसका, जब उद्धव ठाकरे से बांग्लादेश के बारे में पूछा गया कि वहां के हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उसलिए आप क्या बोलिएगा, तो उद्धव ठाकरे ने पत्रकार को क्या जवाब दिया आपको पता है? कि तुम चले जाओ बचाने के लिए या उनको भारत में ले आओ पूरे को, और हंसने लगा एकदम। मतलब इतना ज्यादा, जैसे कांग्रेस के आदमी गिरे हुए कुछ होते हैं ना, उससे भी ज्यादा अपना अस्तित्व गिरा लिया। मतलब बाला साहब ठाकरे ने जितना अप किया था स्टेटस, उतना ही पैरों के नीचे दबा दिया उद्धव ठाकरे ने अपनी स्टेटस को। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है उद्धव ठाकरे को कि राजनीति में गिरते हुए बहुतों को देखा गया है और एक बार जब आप पूरा गिर जाते हो तो कभी आगे नहीं उठ पाओगे। पैसा आज है कल चला जाएगा, पावर आज है कल चला जाएगा, लेकिन जो स्टेटस होता है, जो आपकी इज्जत है, वो एक बार अगर खत्म हो गया वो कहीं से मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, शिवसेना गुट के शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद थोड़ा माहौल ठीक हुआ महाराष्ट्र का और धीरे धीरे अप होना शुरू हो गया। अब आप बताओगे कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, फडणवीस आ गया शिंदे, तो दिशा साल्यान का, उसके बाद एसएसआर का सुशांत सिंह राजपूत, इन लोगों का क्यों नहीं हुआ जांच? होगा, सबका होगा, लेकिन धीरे धीरे जांच सबका चल रहा है, कहीं भी रुका हुआ नहीं है। लेकिन जब तक सीबीआई एक पुख्ता जगह पे नहीं पहुंच जाता है चुपचाप, तब तक किसी को ना अरेस्ट करता है ना ही उसको ऊपर ले जाता है बात को। क्यों? क्योंकि वो अरेस्ट कर लेगा, कोर्ट उसे बेल दे देगा और उसकी बेइज्जती हो जाएगी। नेताओं को जब भी गिरफ्तार किया जाता है, जब भी उसके विरोध में केस बनाया जाता है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, 5-5, 10-10 साल लग जाता है सीबीआई को, क्योंकि उसमें रुकावटें बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल आदमी होता है। तो महाराष्ट्र की इज्जत के बारे में हम आपने, संजय राउत जो है एक का वो हालत हो गया था महाराष्ट्र के अंदर कि किसी को भी अभद्र टिप्पणी वो कर देता था, किसी को भी गाली दे देता था, किसी ये नहीं देखता कि अगले का स्टेटस क्या है। नारायण राणे वगैरह जो बड़ा लीडर है उनको जेल भिजवा दिया था। मतलब उनको ये लगने लगा था कि हिटलर जैसा कार्रवाई वो करना शुरू कर दिया था महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे तो मूक दर्शक थे और संजय राउत का डिक्टेटरशिप इतना ज्यादा चलने लगा था महाराष्ट्र के अंदर कि पूरा शिवसेना को गर्त में ले जाके रख दिया। और फिर इलेक्शन है, अभी देखिएगा आप क्या होता है। हालांकि जनता के नजर में तो गिर गया है, पिछले बार की तरह ऐसा ना हो। अच्छा आप बताइएगा कि लोकसभा में इनको सीट आ गया, लोकसभा में इनको वोट प्रतिशत पिछले बार जितना था कांग्रेस एनसीपी का उतना ही है,
कुछ बढ़ा नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो वोटर था वो वोट डालने नहीं गया, क्योंकि बीजेपी के वोटर जो थे वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे। नाराज चल रहे थे तो बीजेपी के वोटरों ने सोचा अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम और भी किसी को वोट नहीं देंगे, और इसलिए वो वोट डालने के लिए नहीं गए, जिस कारण से बीजेपी का कैंडिडेट जो है लोकसभा में कम जीता और इनका महाअघाड़ी का ज्यादा जीत गया। अभी महाअघाड़ी का भी जो ये अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, इसमें जो अलायंस है इसमें देखिएगा उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और ये एनसीपी मिलके बहुत कम ही सीट देगा, और जितना भी देगा उसमें भी इनकी जीत बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद।